लेट्स सॉल्व टुडे CFG POTD। तो आज ये POTD की बात करते हैं। POTD पे सिंपल प्रॉब्लम हमारे पास में है, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विद k यूनिक्स। हमने इसके पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व की थी कल, विच इज लॉन्गेस्ट सब एरे विथ एट मोस्ट 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर। प्रॉब्लम लाइक थोड़ी सेम टू सेम ही है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, हम उसको समझेंगे। व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वीडियो बनती है या कोई भी नया कंटेंट आता है वो वहाँ पे पोस्ट कर दिया जाता है, तो आप वहाँ पे कनेक्टेड रहे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो आपको डेली क्या है, इन वीडियोस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी आपको वीडियोस। सो इट इज बेटर फॉर सॉल्विंग यू टू द सेम प्रॉब्लम। अब आ गए हमारी प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं चलो प्रॉब्लम है क्या और कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, आपको कुछ चीज़ों पे पॉइंट आउट करके रखना पड़ेगा कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को अपने माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या क्या चीज़ें हम बात करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग। सो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग मतलब हमें एक सब स्ट्रिंग लेके चलनी विच इज लॉन्गेस्ट। हमें जो आउटपुट में फाइंड आउट करनी है वो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग होगी विथ के यूनिक्स। के यूनिक एलिमेंट उसके अंदर होने चाहिए। कितने एग्जैक्टली के यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए। लास्ट वाली में क्या था, एट मोस्ट 2, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इसमें क्या है, एग्जैक्ट के होने चाहिए, लाइक इक्वल टू के ही होना चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। ट्राई करते हैं इसको फाइंड आउट करने का। देखो हमने लास्ट वाली प्रॉब्लम में क्या किया था, एक एसटी को यहाँ पे रखा था। सेम चीज हम यहाँ पे करने वाले, एसटी को मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। एक आई को मैंने यहाँ से रन कराया, ठीक है। इंडेक्सिंग यहाँ पे देख लेते हैं। इंडेक्सिंग में यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 7 8 9 एंड 10, टोटल 10 एलिमेंट मेरे पास में यहाँ पे है स्ट्रिंग के अंदर। तो 10 एलिमेंट तक मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग लिख ली उनकी। अब बात करूंगा मुझे करना क्या है, मुझे सिंपल अपने आई को इटरेट करते हो जाना है। आई को इटरेट करते हो जाना है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कॉन्सेप्ट यूज किया था, क्या मैप का कॉन्सेप्ट यूज किया था, मैं भी यहाँ पे मैप का कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो आई मेरा यहाँ पे आया, तो मैप के अंदर भी कुछ भी नहीं था, तो मैप के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। ए को लेके आ गए हम। तो ए का काउंट हम स्टार्टिंग क्या करते हैं, इंक्रीज बाय 1 करते हैं। तो अभी ए का काउंट कितना है, 0, कुछ नहीं, मतलब 0 होता है। तो काउंट कितना कर दिया, 1 कर दिया, ठीक है, 1 कर दिया। देन मैं क्या करूंगा, मूव फॉरवर्ड करूंगा। आपको पता नहीं मैप क्या होता है, तो उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा। जस्ट कमेंट कर देना मुझे कि हमें मैप समझना है या सर मैप होता क्या है, तो वो मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो में समझा दूंगा कि मैप कैसे काम करता है। अभी के लिए इतना समझो कि की एंड वैल्यू पे यहाँ पे काम करता है। की क्या है, ए, उसकी वैल्यू क्या है, 1, जो मैंने रखी हुई है अभी, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे आया नेक्स्ट एलिमेंट पे विच इज ए। तो ए का काउंट अगेन हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ये हमें कब तक करते हुए चलना है, जब तक उसका जो साइज है, मैप का जो साइज है वो लेस देन के है, लेस देन के जब तक है तब तक ये ट्राई करते रहो आप। फिर नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे आऊंगा, किस पे, बी पे आ जाऊंगा। तो बी पे आ गया। हाँ, तो वो बी का मैप के अंदर नहीं है, तो बी की एंट्री कर दो। बी की एंट्री कर दी हमने। बी की वैल्यू कुछ नहीं थी, तो इंक्रीज बाय 1 करोगे तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, वेट अ मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है समटाइम, ठीक है। सो बी की वैल्यू क्या करेंगे हम, इंक्रीज बाय 1 कर देंगे, तो विच इज 1 हो जाएगी हमारी। देन हमारा पॉइंटर आगे मूव फॉरवर्ड करेगा, तो विच इज 1 फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या ए है, तो ए का काउंट फिर से इंक्रीज कर दो, विच इज 3 हो जाएगा अब हमारे पास में। फिर बी का काउंट, ओके नहीं, फिर क्या आएगा हमारे पास में, सी आएगा। यहाँ पे पॉइंटर यहाँ पे आया, तो मेरे पास में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सी का काउंट बढ़ाता हूँ, सी मेरे यहाँ पे पास आया सी को, ठीक है। एंड सी का काउंट कितना हो गया, 1 हो गया मेरे पास में, ठीक है। कॉमा लगा देना इनके बीच में, ठीक है। यहाँ से कॉमा लगा लिया, यहाँ पे भी कॉमा लगा देते हैं। तो सी का काउंट मेरे पास में कितना हो गया, 1 हो गया। देन मेरा आई मूव फॉरवर्ड करेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी इसका साइज देखते हो, चला साइज कितना हो चुका है, 3 हो चुका है। कहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे साइज 3 हुआ, ठीक है। अभी साइज कितना, साइज 3 हुआ, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम फाइंड आउट कर लेंगे कि अभी कितनी रेंज हो चुकी है हमारी। रेंज कितनी होगी, आई कितने, 4 पे, 4 माइनस 0 कितना हो गया, 4 हो गया। +1 कर लेंगे, क्योंकि 0 बेस इंडेक्सिंग हमारी चल रही, तो 5 हमारे पास में। एक आंसर वेरिएबल भी लेके चलना पड़ेगा, जो ट्रैक करके रख रहा होगा हमारे पास में, ठीक है। ए एन, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। आंसर अभी हमारे पास कितना आ चुका है, 5 आ चुका है, ठीक है। आई वापस इंक्रीज करेगा, तो वी की वैल्यू इंक्रीज कर देगा। सॉरी, ये कॉमा था हमारे पास में, वी की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, ठीक है। तो अगेन हमारा क्या है, अभी भी साइज कितना है, अभी भी के बराबर ही है, तो आई यहाँ पर आ जाएगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम फाइंड आउट कर लेंगे, विच इज 6, मतलब 6 कैरेक्टर लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग हमारी है, जो के यूनिक के साथ में हमारे पास में यहाँ पे फाइंड आउट हो रही है। फिर मैं आई पे, ई पे आया, तो ई को जैसे मैं यहाँ पे पुश करूंगा, ठीक है। ई को जैसे ही मैंने पुश किया, ई का काउंट हम यहाँ पे रखेंगे 1 इनिशियली। तो यहाँ पे देखो ग्रेटर देन के हो रहा है। व्हेन इट इज ग्रेटर देन के, तो हम क्या करेंगे, एसटी से एलिमेंट्स को हटाना स्टार्ट करेंगे। एसटी को मैं मूव फॉरवर्ड करूंगा, इस वाले पॉइंट पे लेके आऊंगा, तो के की एक अकरेंस कम हो जाएगी। तो के अब हमारा कितना हो जाएगा, इसको नेक्स्ट दूसरे कलर से हम यहाँ पे शो करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू हमारे पास में कितनी थी, 3 थी, तो अब 3 से डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। 3 से डिक्रीज होकर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अब देखो 3 मेरी एक्चुअल वैल्यू थी, अब यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, एक्चुअल 3 हो गई थी। 3 से डिक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि मेरा जो एसटी है वो आगे बढ़ चुका है। अब एसटी यहाँ से इस पॉइंट से आगे बढ़ेगा, तो इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे आएगा, तो यहाँ पे एक और एक का अकरेंस कम हो जाएगा, तो एक अकरेंस हमारे पास में कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे बी है, तो बी से आगे बढ़ेगा जैसे ही, तो हम अब कहाँ पे आ जाएंगे, अब दो अगेन ए पे आ जाएंगे। तो जब ए पे आएंगे तो बी को माइनस करेंगे, तो बी में अकरेंस कितनी है, 2 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एंड उसके बाद में हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट वाला हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो फिर ए की अकरेंस एक और कम हो जाएगी। मैंने ए की अकरेंस एक और कम होगी, तो ए की अकरेंस कितनी होगी, 0 होगी। 0 होने का मतलब है अब ये मैप के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो 0 हो गया, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया मैप के अंदर से, क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो रिमूव यहाँ से हम कर देते हैं हम इसको। सो मैंने यहाँ से क्या किया, ए को रिमूव कर दिया मैप के अंदर से, ये रिमूव हो गया ए। एंड यहाँ पे हमारे बी की वैल्यू को भी हम ठीक कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हम हटा लेते हैं, एक सेकंड, इन वैल्यूज को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सो जस्ट रिमूव दिस एंड रिमूव दिस वन एज वेल एंड दिस वन एज वेल। सो हमारा ये जो वन है, ये क्या है, हमारा नई वैल्यू है बी की। हमारे पास तो कौन कौन से एलिमेंट है अभी, सी है, बी है और ई है। और करंट हमारा जो एस टी वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, हमारे यहाँ पे पॉइंट कर रहा है एस टी, ठीक है। कहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है एस टी, 4th वाले इंडेक्स पे आ चुका है मेरा, ठीक है। आई मेरा किस पे चल रहा है अभी, आई मेरा ई पे चल रहा है। इसके बाद में आई क्या करेगा, अब आगे मूव फॉरवर्ड करेगा, आगे आ जाता हूँ मैं, इस पे आ गया बी पे। तो बी की अकरेंस बढ़ेगी वापस, क्योंकि बी ऑलरेडी इसके अंदर है। बी की अकरेंस बढ़ाते हैं, विच इज 2 हो जाएगी अब। देन हमारे ई की अकरेंस बढ़ेगी, ठीक है। ई की अकरेंस बढ़ाएगी, ई की अकरेंस कितनी हो जाएगी अब यहाँ पे, ई की अकरेंस हो जाएगी 2। देन हमारे बी की अकरेंस अगेन बढ़ेगी, क्योंकि बी यहाँ पे है, ठीक है। जब तक उसका साइज क्या हो जाएगा, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स रखे हैं ना वो उसका साइज होगा। कितने एलिमेंट है मेरे पास में, 3 एलिमेंट है। जब तक वो ग्रेटर देन के नहीं होते तब तक हमें यहाँ पे काम करते हुए चलना है। तो अभी क्या करना है हमको, बी की अकरेंस बढ़ानी थी, तो बी की अकरेंस हो जाएगी मेरे पास में 3। एंड नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, आई को फिर इंक्रीज करूंगा तो आई आ जाएगा यहाँ पे ई पे। ई की अकरेंस बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। देन यहाँ से हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। सो लूप ब्रेक होगा, उससे पहले हम यहाँ पर कर क्या रहे होंगे, लूप के अंदर ही सारी चीजें हो रही होंगी। तो यहाँ पे क्या इक्वल टू आ चुका है, क्या आ चुका है, के इक्वल वैल्यू चल रही है। तो हम मैक्सिमम फाइंड आउट करते हुए चलेंगे। तो 4 और 10 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 10 माइनस 4 कितना होता है, 6 होता है। एंड +1 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मैक्सिमम आंसर मेरे पास में कितना है, आउटपुट पे 7 आ रहा है, ठीक है। तो 7 इज माई आउटपुट। पर मैंने कैसे फाइंड आउट किया, ये मैंने इंटायर लॉजिक समझा कि मैं एक मैप के अंदर वैल्यूज स्टोर करते हुए जा रहा था, साथ में प्रोसेसिंग करते हुए जा रहा था। तो आप यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व करोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी मुझे। मैंने किया क्या, मैं सिंपल यहाँ से पूरा ट्रैवर्स कर रहा हूँ, तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है। एंड अगर मैं बात करूँ स्पेस की, तो ऑर्डर ऑफ के लग रहा है, क्या लग रहा है, ऑर्डर ऑफ के लग रहा है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ के लग रहा है, लॉग के हम बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ के हम यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मल्टीप्लाई होगा किसका, लॉग के का। क्यों, क्योंकि हम अगर ऑर्डर्ड मैप यूज कर रहे हैं, ऑर्डर्ड मैप यूज कर रहे हैं, तो लॉग के का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमको यहाँ पे लग रहा होगा। अनऑर्डर मैप के केस में क्या होगा, हमारे पास में ऑर्डर ऑफ 1 यहाँ पे यूज कर रहे होंगे हम, मतलब ऑर्डर ऑफ एन ही हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होगी। अब बात करते हैं इसको और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो, तो हम क्या कर सकते हैं, एरेस का यूज कर सकते हैं, एंड अदर हम यहाँ पे अनऑर्डर मैप का यूज कर सकते हैं। तो पहले हम नॉर्मल हमारा जो ऑर्डर मैप है उससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं। इंट्यूशन हमको समझ में आ चुका, हमें करना क्या है। तो चलो 1 बाय 1 सारी चीजें करके कोड लिखने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैंने समझा, मुझे एक मैप बना लेना है, ठीक है। मैंने एक मैप बनाया इंट कॉमा इंट, सॉरी मुझे कैरेक्टर रखना है यहाँ पे, तो मैं कर सकता हूँ कैर कॉमा इंट, ठीक है। कैर कॉमा इंट मैंने यहाँ पे रख लिया, एमपी इसका नाम मैंने रख लिया इनिशियली। देन मुझे इसके अलावा और किस चीज़ पे फोकस करना था, ठीक है। अभी मैं मैप ही लेके चल रहा हूँ, एंड मुझे लेना है यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, ओके इंट आंसर लेंगे, जिसके अंदर मैक्सिमम बार बार फाइंड आउट कर रहे होंगे। इनिशियली हम इसको रख रहे होंगे इंट मिन से, क्योंकि हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो इंट मिन से लेते हैं। और जब मिनिमम फाइंड आउट करना पड़ता है तो हम इंट मैक्स से लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर, मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर। अब यहाँ पे क्या करना है, लूप लगाना है, सिंपल लूप हमारा क्या रहेगा, इंट आई इक्वल 0 सेमीकोलन आई लेस देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस। अब बात करेंगे एन कहाँ से आएगा, तो एन यहाँ पे हम बना लेते हैं, इंट एन इक्वल एस डॉट साइज, ठीक है। एस डॉट साइज से हम इसका साइज निकाल लिए सेमीकोलन। देन हमें यहाँ पे करना क्या है, अब लूप के अंदर आना है। सबसे पहले मेरा काम क्या था, मैप के अंदर जाऊंगा मैं, एम पी ऑफ एस ऑफ आई को मैं प्लस प्लस कर दूंगा, इसकी वैल्यू को क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। इंक्रीज करने के बाद में मैं चेक करूंगा कि क्या मेरी जो एम पी का साइज है, एम पी डॉट साइज दैट इज इक्वल टू के। तो जब भी ये के इक्वल में होगा तो मैं क्या करूंगा, आंसर इक्वल मैक्स ऑफ आंसर कॉमा आई माइनस एस टी प्लस 1, ये फाइंड आउट कर लूंगा मैं यहाँ से कि अभी करंट रेंज कितनी है, मतलब कितने कैरेक्टर यहाँ पे है टोटल, जिनसे मुझे यूनिक के जिनके अंदर मुझे फाइंड आउट हो रहा है, मतलब के साइज के एलिमेंट है, तो ओनली के एलिमेंट है, लेकिन वो रिपीटेड है, तो उसकी लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग का यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे निकल के आ जाएगा, जो भी मैक्सिमम होगा आंसर के अंदर आ जाएगा। सेकेंड केस हमारे पास में क्या बन सकता है, इफ एम पी डॉट साइज ग्रेटर देन के, अगर के से ग्रेटर हो जाता है ना, बाय 1 के से ग्रेटर हो जाता है, इस कंडीशन में क्या होगा मेरे पास में, इस कंडीशन में सबसे पहले आंसर ही फाइंड आउट करूंगा। कैसे, आंसर इक्वल मैक्स ऑफ आंसर कॉमा आई माइनस एस टी। अब यहाँ पे मैं प्लस क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा आई ऑलरेडी एक इंडेक्स आगे है, तो मैं उसको प्लस नहीं कर रहा हूँ। सेकेंड चीज यहाँ पे क्या करूंगा, मैं वाइल लूप लगा लूंगा, वाइल एस टी लेस देन एन,
मतलब एसटी जो है हमारा स्ट्रिंग के साइज से आगे नहीं जाना चाहिए। एंड हमारा जो एमपी डॉट साइज है जब तक वो ग्रेटर देन के है, मुझे क्या करना है, उसके अंदर के एलिमेंट रख के रखने हैं। देखिए अब वो ग्रेटर है तो जब तक ग्रेटर है एलिमेंट को हटाते हो जाओ। कौन सा एलिमेंट रिमूव करना है हमको भाई साहब, हमको करना है एमपी ऑफ एस टी, माइनस माइनस करना है। माइनस माइनस किया तो मुझे एक बात पता है, मैं माइनस माइनस करते हुए जा रहा हूँ, लेकिन जब वो जीरो होगा तभी मैं उसको रिमूव कर पाऊंगा। तो या तो आप ये लिख सकते हो एमपी ऑफ एस टी इक्वल टू जीरो। एक चीज ये लिख सकते हो, इस केस पे आपको क्या करना है, इरेज करना है। इसके लिए इरेज फंक्शन होता है रिमूव करने के लिए। तो मैंने इरेज कर दिया क्या, एस ऑफ एस टी, ये मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से। एंड मुझे हर बार यहाँ से क्या करना है, डिक्रीज करते हुए जाना है, सॉरी इंक्रीज करते हुए जाना है। मतलब मेरा क्या करना है, मैंने रिमूव किया फिर मैं अगले वाले कैरेक्टर पे जाऊंगा, रिमूव किया अगले वाले कैरेक्टर पे जाऊंगा, रिमूव किया अगले वाले कैरेक्टर पे मैं जाऊंगा। जो हमने वहाँ पे समझा था, हमने सेम चीज यहाँ पे अप्लाई कर ली है। देन हमने लूप के बाहर आना है एंड रिटर्न कर देना है आंसर को, रिटर्न आंसर। बट यहाँ पे एक और कंडीशन इन्होंने दी है कि हमें को -1 करना है रिटर्न, इन कंडीशन ऑफ कि यहाँ पे हमको इक्वल टू नहीं मिल रहा है कभी भी, या फिर ग्रेटर नहीं मिल रहा है, इक्वल नहीं मिल रहा है, लेस देन वैल्यू सारी है हमारे पास में, लाइक नंबर ऑफ कैरेक्टर ही लेस देन के है हमारी इंटायर स्ट्रिंग के अंदर, तो हमारे पास में आंसर फाइंड आउट नहीं होगा। इस केस में मैं क्या करूंगा, टर्नरी कंडीशन लगाऊंगा। टर्नरी कंडीशन बेसिकली क्या होती है, मैं रिटर्न कर रहा हूँ आंसर को, मैंने आंसर को कंपेयर कर लिया उसकी एक्चुअल वैल्यू के साथ, विच इज इंट ऑफ मिन। अगर ये इंट ऑफ मिन के बराबर है तो क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। क्वेश्चन मार्क के बाद में कहती है जो ट्रू होने पर वैल्यू होनी चाहिए। अगर ये इसके इक्वल में है तो -1 रिटर्न करेंगे, इक्वल में नहीं है तो कॉलन लगा के क्या करेंगे, आंसर को रिटर्न कर देंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे। देन कंपाइल एंड रन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके चेक करेंगे कि हमारा जो कोड है वो सैंपल टेस्ट केस पर रन कर रहा है इन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। सो यू कैन सी दैट यहाँ पे कुछ एरर आ चुका है, एस टी वॉज नॉट डिक्लेयर। ओके, तो हमें यहाँ पे एस टी को डिक्लेयर करना भूल गए, हम कॉमा लगा के एस टी इक्वल 0 कर लेते हैं, सिंपल। अब यहाँ पे दोबारा कंपाइल एंड रन करते हैं। सो समटाइम ऐसे एरर आ सकते हैं, तो आपको क्या होता है, एरर को भी पढ़ के समझना होता है कि में आपने कहाँ पे गलती की है, ठीक है। सो कंपाइलेशन प्रोसेसिंग एंड यू कैन सी दैट कि सैंपल टेस्ट केस पे हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन कर रहा है। जस्ट वी हैव टू क्लिक ऑन सबमिट और हमारा जो कोड है जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे असाइन है सब पे सक्सेसफुली पास करेगा। सो यू कैन सी दैट कि टेस्ट केस अभी प्रोसीड हो रहे हैं हमारे, एंड टेस्ट केस पास हो रहे हैं। एंड नाउ यू कैन सी दैट कि हमारे कोड ने जितने भी टेस्ट केस लगे थे सबको सक्सेसफुली पास कर लिया है। वन मोर थिंग, इफ यू गेट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं, विच इज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है मेरे पास में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे थे हम, ठीक है, टीसी। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे पास में कितनी है यहाँ पे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ k। वाई लॉग ऑफ k, क्योंकि हमारा जो मैप है वो ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड मैप क्या करता है, लॉग ऑफ k टाइम लेता है एक्सेसिंग के लिए, स्टोरिंग के लिए, एक्सेसिंग के लिए, ठीक है। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है। इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो, फर्दर ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैं कर सकता हूँ ऑर्डर ऑफ 1 कर सकता हूँ। कैसे, मैं ऑर्डर्ड मैप की जगह पे अनऑर्डर मैप यूज कर सकता हूँ, ठीक है। एंड सेकंड मेरे पास में क्या है, मैं एक एरे यूज कर सकता हूँ, ठीक है, एरे ऑफ 26 साइज। वाई, अगर मैं सिर्फ लोअर केस कैरेक्टर की बात करूँ 26 साइज का, बट अगर मुझे जनरल बात करनी कि अंडरस्कोर भी आ सकता है, उसके अंदर अपर कैरेक्टर भी आ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अनऑर्डर मैप यहाँ पे यूज कर लूंगा। सो अनऑर्डर मैप में क्या होता है, एक्सिंग की टाइम कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ के नहीं होती है, ऑर्डर ऑफ 1 होती है, ठीक है। तो ये भी स्पेस भी ऑप्टिमाइज हो गया, टाइम भी ऑप्टिमाइज हो गया। सो इसको हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एससी हमारा क्या हो गया, दोनों एससी एंड टीसी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों यहाँ पे ऑप्टिमाइज हो सकते हैं। हाँ, अनऑर्डर मैप में यहाँ पे ऑर्डर ऑफ के ही रहेगा, बट अगर मैं एरे की बात करूँ तो फिक्स साइज मेमोरी रहेगी हमारी। अनऑर्डर मैप में भी हम फिक्स साइज मेमोरी मान सकते हैं कि मैक्स टू मैक्स कितनी जाएगी, k+1 साइज रखेगा वो। एरे के अंदर क्या रहेगा, मैक्स टू मैक्स 26 रखेंगे हम, या फिर 256 रखेंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्स्टेंट स्पेस हो जाएगा। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हम यहाँ पे इजिली लाइक मतलब अचीव कर सकते हैं। सो दैट इज द एंटायर सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कैसे हमने नाइवली इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, एक एक चीज को, एक एक कॉर्नर केसेस को हमने यहाँ पे समझ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अगर आपको ऐसे ही सच कंटेंट चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम of GHG POTD. Till then, keep coding, keep practicing, and also check out the channel. You got something great in this particular channel. So thank you so much.